दोस्तों, अब तक जितनी भी स्पाइडरमैन की फिल्में रिलीज हुई हैं, उनमें नो वे होम को सबसे बेहतरीन माना जाता है, क्योंकि पहली बार हमें एक साथ तीन तीन स्पाइडरमैन देखने को मिले थे। लेकिन हाल ही में रिलीज हुई स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स इस मामले में भी एक कदम आगे निकल चुकी है। इस फिल्म में हमें सिर्फ एक या दो नहीं, बल्कि पूरा का पूरा स्पाइडर वर्स देखने को मिलता है, जहां हर यूनिवर्स का अपना अलग स्पाइडरमैन है और हर किसी की अपनी अलग कहानी है। सोनी और मार्वल की ये एनिमेटेड सुपर हीरो मूवी हमारी सोच से भी कहीं ज़्यादा आगे की है। अगर आप इस फिल्म को सही तरीके से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आज मैं स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स को शॉर्ट और आसान भाषा में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की कहानी पिछले पार्ट के करीब एक साल बाद से शुरू होती है। पिछली मूवी के एंड में माइल्स मोरालेस ने किंगपिन के कोलाइडर को तबाह कर दिया था, जिससे उसकी दुनिया तो नॉर्मल हो गई थी, लेकिन उस जबरदस्त धमाके की वजह से मल्टीवर्स में कई सारे पोर्टल खुल गए थे। इन पोर्टल्स की वजह से कई लोग अपने अपने यूनिवर्स से निकलकर दूसरे यूनिवर्स में पहुंच गए, जिससे पूरे मल्टीवर्स का बैलेंस बिगड़ गया। जब इस गड़बड़ी के बारे में मिगुएल ओहारा को पता चलता है तो वो इस पूरे मामले की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लेता है। मिगुएल ओहारा भविष्य की दुनिया का स्पाइडरमैन 2099 है, जिसका काम है पूरे मल्टीवर्स की सुरक्षा करना। इसी मकसद के लिए उसने एक खास टीम बनाई है जिसे कहा जाता है स्पाइडर सोसाइटी। इस स्पाइडर सोसाइटी में हर यूनिवर्स का एक एक स्पाइडरमैन शामिल है और इन सभी का हेडक्वार्टर मिगुएल की दुनिया में मौजूद है, जहां सैकड़ों स्पाइडरमैन एक साथ काम करते हैं। स्पाइडर वर्स का मतलब होता है मल्टीवर्स में मौजूद वो सभी यूनिवर्स जहां कहीं ना कहीं एक स्पाइडरमैन जरूर होता है। ये सारे यूनिवर्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, इसलिए अगर किसी एक स्पाइडरमैन की दुनिया में कोई गड़बड़ होती है तो उसका असर बाकी यूनिवर्स पर भी पड़ता है। इसी वजह से माइल्स की दुनिया में हुआ कोलाइडर ब्लास्ट बाकी स्पाइडरमैन यूनिवर्स में भी पोर्टल खोल देता है। इस गड़बड़ी को ठीक करने के लिए मिगुएल अपनी टीम के साथ हर यूनिवर्स में जाकर इन पोर्टल्स को बंद करना शुरू कर देता है। कुछ समय बाद ग्वेन स्टेसी यानी स्पाइडर वुमन की दुनिया में भी एक पोर्टल खुल जाता है, जिससे वल्चर उस यूनिवर्स में पहुंच जाता है और तबाही मचाने लगता है। ग्वेन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अकेले वो उसका मुकाबला नहीं कर पाती। तभी वहां पहुंचता है माइल्स मोरालेस अपनी टीम के साथ और ग्वेन के साथ मिलकर वल्चर को हरा देता है। वल्चर को हराने के बाद उसे पकड़कर कैद कर लिया जाता है। इसी दौरान एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। ग्वेन स्टेसी के पिता, जो कि एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर होते हैं, उन्हें सच्चाई पता चल जाती है कि स्पाइडर वुमन कोई और नहीं बल्कि ग्वेन ही है। कानून के फर्ज के चलते वो ग्वेन को अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहां पहुंचते हैं मिगुएल ओहारा। ग्वेन को अरेस्ट होने से बचाने के लिए मिगुएल उसे स्पाइडर सोसाइटी में शामिल कर लेता है और उसे एक खास मल्टीवर्स वॉच देता है, जिसकी मदद से कोई भी अलग अलग यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकता है। इसके बाद ग्वेन अपनी दुनिया छोड़कर स्पाइडर सोसाइटी के साथ मल्टीवर्स को बचाने के मिशन पर निकल जाती है। दूसरी तरफ माइल्स मोरालेस अपनी ही दुनिया में स्पाइडरमैन बनकर शहर की रक्षा कर रहा होता है। तभी एक दिन उसके शहर में एक अजीब सा आदमी दिखाई देता है, जिसके शरीर पर काले काले पोर्टल जैसे दाग होते हैं। इस आदमी का नाम होता है द स्पॉट। असल में स्पॉट पहले एक आम इंसान था और एल्केमैक्स नाम की कंपनी में एक साइंटिस्ट के तौर पर काम करता था। लेकिन जब माइल्स ने पिछली मूवी में कोलाइडर मशीन को तबाह किया था, तब उसी एनर्जी की वजह से उस साइंटिस्ट का शरीर बदल गया और उसे पोर्टल खोलने की अजीब शक्तियां मिल गईं। इस बदलाव के बाद समाज ने उसे ठुकरा दिया, लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और इसी दर्द की वजह से उसने जुर्म का रास्ता चुन लिया और खुद को नया नाम दिया, द स्पॉट। एक दिन स्पॉट चोरी करने निकलता है, लेकिन माइल्स वहां पहुंचकर उसे रोकने लगता है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान स्पॉट माइल्स से कहता है कि तुम्हारी वजह से ही मैं ऐसा बन गया हूं। वो माइल्स को बताता है कि जब उसने पहली बार कोलाइडर मशीन को टेस्ट किया था, तब उसी एक्सपेरिमेंट की वजह से दूसरे यूनिवर्स की एक मकड़ी माइल्स की दुनिया में आ गई थी और उसी मकड़ी ने माइल्स को काटा था। स्पॉट का मानना होता है कि मेरी वजह से तुम हीरो बने और तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई।
लेकिन माइल्स उसकी बातों को गंभीरता से लेने के बजाय उसका मजाक उड़ाता है। यही बात स्पॉट को अंदर से तोड़ देती है और वो माइल्स से भयानक बदला लेने की कसम खा लेता है। लड़ाई के दौरान स्पॉट गलती से अपने ही बनाए हुए एक पोर्टल में गिर जाता है और वहीं उसे एहसास होता है कि उसके पास सिर्फ पोर्टल बनाने की नहीं बल्कि पूरे मल्टीवर्स में ट्रैवल करने की ताकत भी है। और यहीं से स्पॉट एक साधारण विलेन नहीं बल्कि एक खतरनाक मल्टीवर्स थ्रेट बन जाता है। इसके बाद स्पॉट अपने पोर्टल की मदद से ऐसे ऐसे यूनिवर्स में जाना शुरू कर देता है जहां एल्केमैक्स कंपनी के कोलाइडर मौजूद होते हैं, ताकि वो उन सभी मशीनों की एनर्जी इकट्ठा कर अपनी ताकत और ज्यादा बढ़ा सके। उधर स्पाइडर सोसाइटी को ये बात पता चल जाती है कि स्पॉट अपनी शक्तियों से पूरे मल्टीवर्स का बैलेंस बिगाड़ रहा है। इसलिए मिगुएल सभी स्पाइडरमैन को उसे ढूंढने का आदेश देता है। इसी दौरान ग्वेन स्टेसी स्पॉट को ट्रैक करते करते माइल्स की दुनिया में पहुंच जाती है। माइल्स को देखकर ग्वेन का दिल पिघल जाता है क्योंकि वो माइल्स को पसंद करती थी। इसी वजह से वो अपना मिशन कुछ समय के लिए भूलकर माइल्स से मिलने चली जाती है। हालांकि ग्वेन माइल्स को अपने असली मिशन के बारे में कुछ भी नहीं बताती। कुछ वक्त तक दोनों साथ में समय बिताते हैं, लेकिन उसी दौरान स्पॉट एक बार फिर किसी दूसरे यूनिवर्स में भाग जाता है। जब ये बात स्पाइडर सोसाइटी को पता चलती है तो ग्वेन को अपने साथियों से कड़ी डांट पड़ती है। मिशन की जिम्मेदारी समझते हुए ग्वेन भारी मन से माइल्स को छोड़कर अपनी दुनिया वापस जाने लगती है। लेकिन माइल्स चुपके से ग्वेन और मिगुएल की बातें सुन चुका होता है और उसे पता चल जाता है कि ग्वेन का असली मकसद क्या था। इसीलिए माइल्स छुपकर ग्वेन की मल्टीवर्स वॉच का इस्तेमाल करता है और उसके पीछे पीछे अपनी दुनिया से निकल जाता है। इसके बाद दोनों स्पॉट का पीछा करते हुए एक नए यूनिवर्स में पहुंचते हैं। यहाँ उनकी मुलाकात होती है उस दुनिया के स्पाइडरमैन पवित्र प्रभाकर से। तीनों मिलकर स्पॉट से भिड़ जाते हैं और तभी वहां पहुंचता है एक और अनोखा स्पाइडरमैन, हॉबी ब्राउन। अब चारों मिलकर स्पॉट को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी स्पॉट उस दुनिया के एल्केमैक्स कोलाइडर तक पहुंच जाता है और उसकी पूरी एनर्जी अपने अंदर कर लेता है। ताकत मिलने के बाद स्पॉट वहां से भाग जाता है और उसी वक्त कोलाइडर में जबरदस्त ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट की वजह से पूरा शहर तबाही की कगार पर आ जाता है। सभी स्पाइडरमैन लोगों की जान बचाने में लग जाते हैं, लेकिन तभी एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला होता है। जब माइल्स एक पुलिस ऑफिसर को बचा लेता है जो कि पवित्र प्रभाकर की गर्लफ्रेंड का पिता होता है, तो अचानक पूरी दुनिया अस्थिर होने लगती है क्योंकि वहां एक बहुत ज़रूरी चीज़ टूट जाती है, कैनन इवेंट। कैनन इवेंट वो घटनाएं होती हैं जो हर स्पाइडरमैन की कहानी में किसी न किसी रूप में होनी ही चाहिए होती हैं। कैनन इवेंट ऐसी घटनाएं होती हैं जिनमें हर स्पाइडरमैन को अपने किसी बेहद करीबी इंसान को खोना पड़ता है। अगर कोई स्पाइडरमैन ज़बरदस्ती इन इवेंट्स को बदलने की कोशिश करता है तो उससे पूरा यूनिवर्स अस्थिर होने लगता है और उसका असर बाकी स्पाइडरमैन की दुनियाओं पर भी पड़ता है। मिगुएल ओहारा और स्पाइडर सोसाइटी को पहले से पता होता है कि कौन सी घटना कैनन इवेंट है, इसीलिए वो लोग इन इवेंट्स को बदलने नहीं देते ताकि पूरा मल्टीवर्स सुरक्षित रहे। पवित्र प्रभाकर की दुनिया में एक कैनन इवेंट होना तय था, उस दुनिया के पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्टर सिंह का मरना। लेकिन माइल्स ने अपनी भावनाओं में आकर जबरदस्ती उस ऑफिसर को बचा लिया और यही गलती उस पूरे यूनिवर्स को तबाही की तरफ ले जाती है। दुनिया टूटने लगती है, हर तरफ दरारें पड़ जाती हैं। तभी स्पाइडर सोसाइटी वहां पहुंचती है और किसी तरह उस यूनिवर्स को पूरी तरह खत्म होने से रोक लेती है। इसके बाद माइल्स को स्पाइडर सोसाइटी के हेडक्वार्टर में बुलाया जाता है। वहां मिगुएल ओहारा माइल्स को कैनन इवेंट्स की सच्चाई बताता है और फिर एक बहुत बड़ा झटका देता है। मिगुएल बताता है कि माइल्स के पिता जेफरसन डेविस का मरना भी एक कैनन इवेंट है। माइल्स ये सुनकर टूट जाता है क्योंकि उसने अपने स्पाइडर सेंस से पहले ही देख लिया था कि स्पॉट भविष्य में उसके पिता को मारने वाला है। अब माइल्स को पता था कि यह सब कैनन इवेंट का हिस्सा है, फिर भी वो किसी भी हाल में अपने पिता को बचाना चाहता था। लेकिन स्पाइडर सोसाइटी इसके लिए तैयार नहीं होती। सैकड़ों स्पाइडरमैन माइल्स को समझाने की कोशिश करते हैं, पर जब वो नहीं मानता तो मिगुएल उसे एक एनर्जी पिंजरे में कैद कर देता है ताकि वो कैनन इवेंट को बदल न सके। लेकिन माइल्स आम स्पाइडरमैन नहीं था,
वो अपनी ताकत और दिमाग का इस्तेमाल करके उस कैद से बाहर निकल जाता है और वहाँ से भागने लगता है। अब पूरा हेडक्वार्टर उसके पीछे पड़ जाता है। सैकड़ों स्पाइडरमैन माइल्स का पीछा करते हैं। पूरे शहर में ज़बरदस्त छेद सीन शुरू हो जाता है। आखिरकार मिगुएल माइल्स को पकड़ लेता है और उससे कहता है, तुम्हारा स्पाइडरमैन बनना ही एक गलती है। मिगुएल बताता है कि जिस मकड़ी ने माइल्स को काटा था वो उसकी दुनिया की नहीं थी, बल्कि किसी और यूनिवर्स से गलती से आ गई थी। इसलिए माइल्स को स्पाइडरमैन बनना ही नहीं चाहिए था। यह सुनकर माइल्स पूरी तरह हिल जाता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता और किसी तरह हेडक्वार्टर से भागकर अपने यूनिवर्स की तरफ निकल जाता है। इधर मिगुएल ओहारा ग्वेन पर बहुत नाराज हो जाता है, क्योंकि उसी की वजह से माइल्स यहाँ तक पहुँच पाया था। गुस्से में मिगुएल ग्वेन को स्पाइडर सोसाइटी से बाहर निकाल देता है। उसे ज़बरदस्ती उसकी दुनिया में वापस भेज दिया जाता है और उसकी मल्टीवर्स वॉच भी बंद कर दी जाती है। ग्वेन जब अपने घर पहुंचती है तो वह अपने पिता से मिलती है। उसके पिता अब पुलिस की नौकरी छोड़ चुके होते हैं। असल में ड्यूटी करते हुए ग्वेन के पिता का मरना एक कैनन इवेंट था, लेकिन नौकरी छोड़ने की वजह से वह घटना टल जाती है और उनकी दुनिया में कोई तबाही नहीं आती। ये देखकर ग्वेन को एक बहुत बड़ी बात समझ आती है। कैनन इवेंट को बिना किसी नुकसान के भी टाला जा सकता है। यही समझ उसे माइल्स की मदद करने का हौसला देती है। तभी ग्वेन के पिता उसे एक नई मल्टीवर्स वॉच देते हैं, जो हॉबी ब्राउन उसके लिए छोड़कर गया था। अब ग्वेन माइल्स को बचाने के लिए फिर से मल्टीवर्स में निकल पड़ती है। इधर मिगुएल और स्पाइडर सोसाइटी माइल्स को ढूंढने में लगे होते हैं, लेकिन जब माइल्स अपने घर पहुंचता है तभी उसे एहसास होता है कि वह गलत यूनिवर्स में आ गया है। दरअसल गो होम मशीन माइल्स को उसके शरीर के डीएनए के आधार पर भेजती है, और क्योंकि माइल्स के अंदर एक दूसरी दुनिया के स्पाइडर का डीएनए था, इसलिए मशीन उसे उस यूनिवर्स में भेज देती है जहां उसका अंकल आरोन जिंदा है। उसके पिता मर चुके हैं और उस दुनिया का माइल्स अपने अंकल के साथ रहकर प्रॉलर बन चुका है। इस यूनिवर्स में कभी कोई स्पाइडरमैन बना ही नहीं, क्योंकि वहां की रेडियो एक्टिव मकड़ी कभी आई ही नहीं थी। अब प्रॉलर माइल्स अपने अंकल आरोन के साथ मिलकर हमारे माइल्स को पकड़ लेता है और उससे पूछताछ शुरू कर देता है। दूसरी तरफ ग्वेन को यह पता चल जाता है कि माइल्स गलत यूनिवर्स में फंस चुका है। वह बिना देर किए अपने पुराने और नए स्पाइडरमैन दोस्तों के साथ मिलकर माइल्स को बचाने निकल पड़ती है। इधर स्पॉट अब पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बन चुका होता है। वह माइल्स की दुनिया में पहुंचता है और सीधे उसके पिता को निशाना बनाता है। अब आगे क्या होगा? क्या माइल्स अपने पिता को बचा पाएगा? क्या कैनन इवेंट सच में बदला जा सकता है? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडर वर्स में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी ही धमाकेदार मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।